हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो अपना टॉपिक है वो आई इफ़ेक्ट है, जो कि इंडक्टिव इफ़ेक्ट भी कहते हैं इसको। तो सबसे पहले कि इंडक्टिव इफ़ेक्ट होता क्या है। इंडक्टिव इफ़ेक्ट एक तरह का इफ़ेक्ट है जो कि इंडक्शन से आता है, अब ये इंडक्शन क्या होता है। इंडक्शन जैसे एक एग्जांपल लेके समझते हैं। यहाँ पे अपने पास एग्जांपल है CH3F का। यहाँ पे हम सबको पता है कि जो फ्लोरीन होता है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। फ्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब जैसे कि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फ्लोरीन की टेंडेंसी क्या होगी, ये जो CH3 है, जो अपना मिथाइल ग्रुप है, इससे इलेक्ट्रॉन लेगा ये। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन लेगा इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है। अब ये जो डेल्टा नेगेटिव चार्ज आया इसी को बोलते हैं इंडक्शन। अब सबसे पहले तो आई इफेक्ट एक तो परमानेंट इफेक्ट होता है, जिसके अंदर क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन ये डिस्प्लेस होते हैं। नॉर्मली यही है। अब इसके आगे एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। इसके अंदर भी ये पूरा ग्रुप एज अ होल, और ये तो सबसे पहले इसको एक्सपैंड करेंगे अपन। अब देखेंगे हाइड्रोजन तो ऑलमोस्ट जीरो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन कार्बन हाइड्रोजन से खींचेगा इधर से ये। लेकिन यह जो ये फ्लोरीन है ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इन सब से इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा। तो यहाँ पे सिर्फ फ्लोरीन जो है ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज शो कर रहा है, और ये पूरा ग्रुप एज अ होल जो है इस पर डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है। अब आई इफेक्ट जो होता है वो दो तरह के होता है, एक तो प्लस आई होता है और एक होता है माइनस आई। अब अगर अपन इसको नॉर्मल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो प्लस आई कौन शो करता है, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, या इनको ऐसे भी कर सकते हैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होते हैं ये प्लस आई शो करते हैं। और माइनस आई कौन शो करता है, जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। विड्रॉ इन द सेंस पूरे ग्रुप से इलेक्ट्रॉन लेने का काम करते हैं, जैसे ये फ्लोरीन हो गया यहाँ पे, या फिर यहाँ पे अगर क्लोरीन होता वो भी करता। तो ये जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं वो विड्रॉ करने का काम करते हैं, और इनको ऐसे भी कहा जा सकता है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स लेके अपन समझते हैं प्लस आई माइनस आई क्या होता है। जैसे अपन ने यहाँ पहले ही समझ लिया, ये जो अपने पास एग्जांपल है यहाँ पे आपको पता है फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो बेसिकली अपने से पूछ सकते हैं फ्लोरीन क्या शो कर रहा है यहाँ पे नॉर्मली समझने के लिए। तो ये फ्लोरीन जो है यहाँ पे ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, और ये जो पूरा ग्रुप है जो कि इसको इथाइल ग्रुप बोलते हैं, ये जो पूरा इथाइल ग्रुप है ये प्लस आई शो करेगा। अब क्लियर नहीं हुआ तो एक और चीज़ देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल है, ये और बड़ा ग्रुप आ गया अपने पास। यहाँ पे एक और चीज़ पता चलेगी अपने को, ये जो फ्लोरीन है ये तो माइनस आई ही शो करेगा, माइनस आई शो करेगा। ये इससे भी इलेक्ट्रॉन लेगा, इससे भी लेगा और इससे भी लेगा, लेकिन ये जो पहला ग्रुप आ रहा है फ्लोरीन के जस्ट पास में आ रहा है, इस पे इसका जो मैक्सिमम होगा, जो भी इंडक्शन होगा ये मैक्सिमम होगा।
इसके कंपैरिजन में और इसके भी कंपैरिजन में। ये जो पहला ग्रुप होगा इस पे मैक्सिमम होगा, उससे थोड़ा सा कम इस सेकंड वाले पे होगा, और सबसे ज़्यादा जो कम होगा वो इस थर्ड वाले पे होगा। इससे अपने को क्या पता चलता है? इससे अपने को ये पता चलता है जो आई इफेक्ट है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है। मतलब डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा आई इफेक्ट उतना कम होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और एग्जांपल्स अपने पास। अब जैसे बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि ये नॉर्मल जो फ्रंट चेन वाले हैं, जो सीधे चेन वाले, इनमें तो समझ में आ जाता है, लेकिन जैसे साइक्लिक रिंग आ गई, अब ये बेंजीन आ गया, ये बेंजीन आ गया, इसमें कैसे चेक करें इलेक्ट्रॉन फ्लो किधर की तरफ है? तो सबसे पहले हमको इनके हाइब्रिडाइजेशन देखना पड़ेगा। ये जो है, ये कार्बन और ये कार्बन, इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन देखना पड़ेगा। ये जो अपने को पता है ये sp2 कार्बन है, क्योंकि मोस्टली बेंजीन में सारे sp2 ही होते हैं। या अपन हाइब्रिडाइजेशन चेक भी कर लेंगे, वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बता दूंगा। और ये sp2 है, और ये जो CH3 है, मिथाइल ग्रुप है, ये sp3 है। और हमको पता है जो sp2 है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp3 से, तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है वो इधर की तरफ आएगा। अब इसी पे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ये बेंजीन रिंग आ गया, यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अब ये जो ट्रिपल बॉन्ड आ गया इससे देखना पड़ेगा। अब यहाँ की हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, ये तो sp2 ही है, लेकिन ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये चेंज हो गया, ये sp3 हो गया, sp हो गया, ये हाइब्रिडाइजेशन sp हो गया। और हम सबको पता है जो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और sp2 जो होता है वो sp3 से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो sp होता है, अब sp जो है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है sp2 से, तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा वो इलेक्ट्रॉन फ्लो इधर होगा। अब यहाँ पे ये जो C है, जो sp वाला C है, ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, और ये जो sp2 वाला है ये प्लस आई शो करेगा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है यहाँ पे। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं कंपैरिजन के लिए। जैसे अपने पास ये मिथाइल क्लोराइड है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, और ये टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, अब यहाँ पे अपन देखते हैं इन सब में आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा कौन शो कर रहा है। प्लस आई इफेक्ट देख लेते हैं। अब देखते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक मिथाइल है, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप है। अब जैसा कि अपन देख सकते हैं मिथाइल प्लस आई ही शो करता है, तो जो अकेला है वो तो कम करेगा, जो 2 है वो उससे थोड़ा सा ज़्यादा करेगा, लेकिन जो 3 है वो सबसे ज़्यादा करेगा। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्लस आई किसका हुआ? सी का हुआ, उससे कम बी का हुआ, और सबसे कम किसका हुआ? ए का हुआ। तो ये प्लस आई माइनस आई देखना तो आई होप आ गया होगा। अब इनके कुछ एप्लीकेशंस होते हैं आई इफेक्ट्स के, जो मेन अपने को यूज़ में आते हैं वो एप्लीकेशंस ही आते हैं, क्योंकि कंपटीशन में अपने को डायरेक्ट आई इफेक्ट नहीं पूछेगा।
कन्वर्जन वगैरह में इनके एप्लीकेशंस काम आते हैं। जैसे पहला एप्लीकेशन होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, तो शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से देख लिया जाए तो जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई के। ये चीज़ आप नोट भी कर सकते हैं। जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन केटायन होता है वो प्लस आई इफेक्ट के ज़्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, माइनस आई इफेक्ट के कम होता है। फॉर एग्जांपल ये जो अपन ने 3 एग्जांपल लिए, यहाँ से आप Cl हटा लीजिए। अब अगर यहाँ से Cl निकलता है तो ये सारे कार्बोकेटायन बच जाएंगे, ठीक है। अब ये जो कार्बोकेटायन बच गए, एक तो मिथाइल बच गया, ठीक है, एक इथाइल बच गया, ठीक है। ये 3 प्रोडक्ट बच गए अपने पास। अब इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? तो जिसका प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। मतलब ये जो अपना थर्ड वाला है कार्बोकेटायन, ये ज़्यादा स्टेबल होगा कंपैरिजन ऑफ 2, कंपैरिजन ऑफ 1। ये पहला एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन आ जाता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन का। कार्ब एनायन का इसके जस्ट अपोजिट होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, जो कि यहाँ पे अपन ने देखना सीख ही लिया। प्लस आई माइनस आई तो आप लोग ढूंढ ही सकते हैं। और तीसरा आता है एसिडिक स्ट्रेंथ का। एसिडिक स्ट्रेंथ का जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, या फिर इसको एनायन भी बोल सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। और आप सबको पता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, ये अपन ने ऊपर पढ़ ही लिया, जो कि माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्लस आई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और अब इसका ही चौथा आ जाता है बेसिक स्ट्रेंथ का। अब ये बेसिक स्ट्रेंथ का आ गया। बेसिक स्ट्रेंथ जस्ट इसके अपोजिट होगा, मतलब जो चीज़ जितनी ज़्यादा एसिडिक होगी वो उतनी ही कम बेसिक होती है। ये बात तो नॉर्मल लैंग्वेज में सबको पता है। तो बेसिक स्ट्रेंथ इसके जस्ट अपोजिट आ जाता है, प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, माइनस आई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब एक एग्जाम्पल कर लेते हैं अपन एसिडिक स्ट्रेंथ का। ये अपने पास एग्जाम्पल है, ये सबसे ईजीएस्ट एग्जाम्पल्स में से आता है, जो कि मैं शो कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज आप लोगों को पता चल जाए। ठीक है। अब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है, एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है अपने को। अब यहाँ पे देखते हैं, ये माइनस आई शो करेगा, ये भी माइनस आई शो करेगा, ये भी माइनस आई ही शो करेगा, क्योंकि सारे सेम ही ग्रुप है, फ्लोरीन है सारे। अब चेक करते हैं अपन, यहाँ पे एक सिंगल ग्रुप है, यहाँ पे 2-2 ग्रुप है, और यहाँ पे 3-3 है। तो जो यहाँ पे ये जो अपने लास्ट में है ये फ्लोरीन है, ये कम करेगा शो, बिकॉज यहाँ पे ये माइनस आई शो कर रहा है और ये लोग यहाँ पे प्लस आई शो कर रहे हैं। तो जो इसका इंडक्शन होगा वो इंडक्शन सबसे कम होगा थर्ड वाले का, उससे कम इंडक्शन होगा सेकंड वाले का, और सबसे ज़्यादा जो इंडक्शन होगा वो फर्स्ट वाले का होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, जो सबसे कम इंडक्शन शो होगा वो लास्ट वाला करेगा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा इंडक्शन शो करेगा सेकंड वाला,
और सबसे ज़्यादा जो इंडक्शन होगा वो फर्स्ट वाला होगा। तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गया, ABC। अब इसका बेसिक स्ट्रेंथ भी सेम ही है। अब बेसिक स्ट्रेंथ देखने के लिए इसका जस्ट अपोजिट कर लेते हैं, मतलब CBA। सो सिंपल। और एक और स्टार वाली बात, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो आई इफेक्ट शो नहीं करता। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आई इफेक्ट शो नहीं करता बिकॉज ये एक तरह से न्यूट्रल माना जाता है। चलिए फिर आई इफेक्ट में बस इतना ही। बाकी अगर कुछ बचा खुचा होगा तो वो आप लोग कमेंट करके बताइए, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डाल दूंगा। कीप ट्राइंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।